के लिए 13 सेट इतिहास है। इसमें हम सेट नंबर 9 को सॉल्व करने जा रही हूँ। सेट नंबर 9 प्रश्न संख्या 71 है। हड़प्पा सभ्यता का एक स्थल चनहुद्रो कहाँ स्थित है? चनहुद्रो कहाँ स्थित है? तो पाकिस्तान के सिंध राज्य में स्थित है। कहाँ? पाकिस्तान के सिंध राज्य में। चनहुद्रो को उन्नत नगर योजना के साक्ष्य के लिए जाना जाता है। चनहुद्रो को किस लिए जाना जाता है? उन्नत नगर योजना के साक्ष्य। उन्नत नगर योजना के साक्ष्य के लिए जाना जाता है। प्रश्न संख्या 72 है। प्राचीन काल में सिक्के की शुद्धता जांचने वाले अधिकारी को निम्न में से क्या कहा जाता था? तो सिक्के की शुद्धता को जो जांचता था अधिकारी, उसे क्या कहा जाता था? रूपदर्शक कहा जाता था। क्या? रूपदर्शक कहा जाता था। और जो अकारा अध्यक्ष होते थे, अकारा अध्यक्ष को क्या बोला जाता था? खान विभाग का अध्यक्ष। अकारा अध्यक्ष किसे बोला जाता था? खान विभाग के अध्यक्ष को अकारा अध्यक्ष बोला जाता था। और विविधता अध्यक्ष किसे बोला जाता था? चारागाह क्षेत्र का जो देख रेख करते थे उसे क्या बोला जाता था? विविधता अध्यक्ष बोला जाता था। प्रश्न संख्या 73 है। दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख मूल रूप से निम्न में से किस प्राचीन भारतीय शासक का है? दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख। तो दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख जो है मूल रूप से अशोक का है। मूल रूप से किसका है? यह अशोक का सबसे प्रसिद्ध अभिलेख है। दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख यह सम्राट अशोक का प्रसिद्ध स्तंभ लेख है, जो कि दिल्ली टोपरा जो फिरोज शाह तुगलक था वह हरियाणा के टोपरा से दिल्ली लाया था। उसे क्या किया था? फिरोज शाह तुगलक ने हरियाणा के टोपरा में जो यह दिल्ली टोपरा अभिलेख था उसे वह कहाँ लेके आ गया? दिल्ली। कहाँ? हरियाणा के टोपरा से दिल्ली लेकर के आ गया। कौन लाया? तो फिरोज शाह तुगलक। कौन लाया? फिरोज शाह तुगलक। 74 नंबर प्रश्न है। वैदिक संस्कार गोत्र प्रथा की शुरुआत किस काल से मानी जाती है? तो गोत्र प्रथा की शुरुआत उत्तर वैदिक काल से मानी जाती है। किस काल से मानी जाती है? उत्तर वैदिक काल से। यह गोत्र बहिर्गमन विवाह पर बल दिया जाता है। इसमें क्या चीज़ पर बल दिया जाता है? गोत्र बहिर्गमन विवाह पर बल दिया जाता था। प्रश्न संख्या 75 है। युद्ध यंत्र महाशिला कंटक का आविष्कार निम्न में से किस प्राचीन भारतीय शासक द्वारा करवाया गया था? महाशिला कंटक। किसका? महाशिला कंटक और रथमुसल। इसका प्रयोग लिच्छवियों को हराने के लिए अजातशत्रु द्वारा प्रयोग किया गया था। किसे हराने के लिए? लिच्छवियों को हराने के लिए अजातशत्रु द्वारा प्रयोग किया गया था। प्रश्न संख्या 76 है। निम्न में कौन सही है? तो मेगास्थनीज के अनुसार भारत का आकार चतुर्भुज के समान था। हाँ, चतुर्भुज के समान था। मेगास्थनीज के अनुसार भारत का दंडा विधान काफ़ी कठोर था। ये भी सही है। मेगास्थनीज के अनुसार भारत का समाज 7 वर्गों में विभक्त था। ये भी सही है। तो ये हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। उसके बाद प्रश्न संख्या 77 है। निम्न में से कौन सी रचना भवभूति की रचना है? तो भवभूति की रचना महावीर चरित्र, ये भी भवभूति की रचना है। उत्तर रामचरित्र, ये भी भवभूति की रचना है। मालती माधव, ये भी भवभूति की रचना है। तो ये हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। प्रश्न संख्या 78 है। भिल्लम पंचम निम्न में से किस वंश का वास्तविक संस्थापक था? तो भिल्लम पंचम जो था वह देवगिरी के यादव वंश के वास्तविक संस्थापक था। किसके? देवगिरी के यादव वंश के वास्तविक संस्थापक था। प्रश्न संख्या 79 है। प्रश्न संख्या 79 बोल रहा है कि मिताक्षर पुस्तक के रचयिता निम्न में से कौन है? तो मिताक्षर पुस्तक के रचयिता विज्ञानेश्वर है। कौन है? विज्ञानेश्वर है। मिताक्षर पुस्तक के रचयिता विज्ञानेश्वर है, जो कि हिंदू कानून पर आधारित है। यह जो मिताक्षर पुस्तक है वह किस पे आधारित है? हिंदू कानून पर आधारित है। प्रश्न संख्या 80 है। भारत में आने वाले विदेशी डेमिंगो पायस से संबंधित सही तथ्य की पहचान करें। तो वह डेमिंगो पायस जो था वह पुर्तगाली यात्री था। ये सही है। कहाँ का यात्री था? पुर्तगाल का यात्री था। वह मुख्य रूप से विजयनगर का भ्रमण किया था। ये भी सही है। वह विजयनगर का भ्रमण करने कृष्णदेव राय के काल में आया था। फिर प्रश्न ये 3 ऑप्शन है। वह विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय के काल में विजयनगर में आया था। ये भी बोले कृष्णदेव राय के काल में कहाँ आया था? विजयनगर आया था। ये भी सही है। वह इटली का यात्री था, नहीं पुर्तगाली का यात्री था। वह विजयनगर के शासक हरिहर द्वितीय के काल में विजयनगर आया था, नहीं कृष्णदेव राय प्रथम के काल में ये विजयनगर आया था। तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर 1, 2, 3 सही है, बाकी 4, 5 गलत है। प्रश्न संख्या 81 है। निम्न में से किस गुप्त शासक का वास्तविक नाम अली गौहर था? तो वास्तविक किसका नाम था?
मुगल शासक शाह आलम द्वितीय का नाम क्या था? वास्तविक नाम क्या था? अली गौहर। शाह आलम द्वितीय, गलत ही है। शाह आलम द्वितीय का वास्तविक नाम क्या था? अली गौहर था। किसका? शाह आलम द्वितीय का वास्तविक नाम क्या था? अली गौहर था। शाह आलम द्वितीय के काल में ही ये पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 ईस्वी में, पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 ईस्वी में, और ये बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में हुआ था। बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में ही हुआ था। ये जो मुगल शासक शाह आलम द्वितीय का जो कार्यकाल था 1759 से 1806 का था। 1759 से 1806 तक था। प्रश्न संख्या 82 है, हुमायूं दिल्ली सल्तनत के किस वंश का शासक था? तो हुमायूं जो था, जो एक तुगलक वंश का शासक था। हुमायूं किसका शासक था? तुगलक वंश का, जो कि जिसका कि नाम हुमायूं खान था। क्या नाम था? हुमायूं खान, जो अलाउद्दीन सिकंदर शाह के बाद आया था। किसके बाद आया था? अलाउद्दीन सिकंदर शाह के बाद आया था। 83 नंबर प्रश्न है, मोहम्मद बिन तुगलक ने किस वर्ष अपनी राजधानी दौलताबाद से पुनः दिल्ली लाने का आदेश दिया? तो यह 1935 में। कब? 1935 में, जो कि राजधानी अपना दौलताबाद से दिल्ली, और दिल्ली से दौलताबाद के लिए कब? तो 1327 में। दिल्ली से दौलताबाद कब? 1327, और दौलताबाद से दिल्ली तो 1335 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 84 है, अल-बरूनी कब भारत आया था? तो अल-बरूनी 11वीं सदी के पूर्वार्ध में भारत आया था। कब आया था? 11वीं सदी के पूर्वार्ध में भारत आया था। कब? तो 1017 ईस्वी में। कब? 1017 ईस्वी में। किसके साथ? मोहम्मद गजनबी के साथ। किसके साथ? मोहम्मद गजनबी के साथ, गजनबी के साथ आया था। प्रश्न संख्या 85 है, निम्न में से किसका वास्तविक नाम रामतनु पांडे था? तो तानसेन का नाम क्या था? रामतनु पांडे था। यहाँ और बीरबल के बचपन का नाम महेश दास था। क्या नाम था? महेश दास। प्रश्न संख्या 86 है, शाहजहां के बेटों के बीच मुगल गद्दी के लिए हुए संघर्ष में निम्न में कौन युद्ध पहले हुआ था? तो बहादुरगढ़ या बहादुरपुर का युद्ध पहले हुआ था। प्रश्न संख्या 87 है, चेरो जनजातीय विद्रोह वर्तमान झारखंड क्षेत्र में कब हुआ था? तो यह जो हुआ था सबसे पहले तो ये जनजातीय विद्रोह 2 बार हुआ था। सबसे पहले 1770-71 में हुआ था, उसके बाद 1800 से 1818 के बीच हुआ था। तो ये हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। प्रश्न संख्या 88 है, वर्ष 1906 ईस्वी में पटना में स्थापित रामकृष्ण सोसाइटी किस प्रकार का संगठन था? तो वह राष्ट्रवादी क्रांतिकारी संगठन था। कैसा संगठन था? राष्ट्रवादी क्रांतिकारी संगठन था। प्रश्न संख्या 89 है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बिहार की किस महिला ने पुरुष वेश में साइकिल में घूम घूमकर जन जागृति का प्रसार किया था? तो सुनीति देवी थी और राधिका देवी थी। कौन थी? सुनीति देवी और राधिका देवी। भगवती देवी जो थी वह राजेंद्र प्रसाद की बहन थी। भगवती देवी कौन थी? राजेंद्र प्रसाद की बहन थी। प्रश्न संख्या 90 है, सूची 1 का सूची 2 में सुमेलित कीजिए। तो झांसी से किसने लड़ा था? तो झांसी से रानी लक्ष्मीबाई। झांसी से किसने लड़ा था? तो रानी लक्ष्मीबाई। लखनऊ से बेगम हजरत महल। लखनऊ से कौन? बेगम हजरत महल। कानपुर से अजीमुल्लाह खान। कानपुर से कौन थे? अजीमुल्लाह खान। उसके बाद फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला शाह थे। फैजाबाद से कौन थे? मौलवी अहमदुल्ला शाह। तो इसमें ऑप्शन कौन सा आ रहा है? ए। 4, 3, 2, 1 ए आ रहा है। ठीक है। प्रश्न संख्या 91 है, भारत का पहला समाचार पत्र कौन था? तो भारत का पहला समाचार पत्र बंगाल गजट था। क्या? द बंगाल गजट, जो कि 1780 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। कब प्रकाशित हुआ था? 1780 ईस्वी में। किसके द्वारा? अगस्तम हिक्की के द्वारा। जेम्स हिक्की के द्वारा। किसके? जेम्स अगस्तम हिक्की। जेम्स हिक्की के द्वारा। प्रश्न संख्या 92 है, 1878 ईस्वी का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने रद्द कर दिया? तो सबसे पहले लॉर्ड लिटन तो लाया था प्रेस एक्ट को, और रद्द किसने किया? तो लॉर्ड रिपन ने किया। रद्द किसने किया? लॉर्ड रिपन ने किया था। प्रश्न संख्या 93 है, सुमेलित कीजिए और सूचियों को दिए गए प्रयोग करते हुए सभी का चयन कीजिए। तो बॉम्बे क्रॉनिकल के लेखक कौन है? बॉम्बे क्रॉनिकल तो फिरोज शाह मेहता। बॉम्बे क्रॉनिकल फिरोज शाह मेहता। कॉमनवेल्थ एनी बेसेंट। सर्चलाइट सचिदानंद सिन्हा। तो लीडर मदन मोहन मालवीय। तो यहाँ पे हो जाएगा 93 नंबर का सी हो जाएगा 3124। प्रश्न संख्या 94 है, कलकत्ता के प्रसिद्ध
सुप्रसिद्ध प्रेसिडेंसी कॉलेज पूर्व हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की थी? तो राजा राम मोहन राय ने की थी। किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने। किसके सहयोग से? डेविड हेयर के सहयोग से। डेविड हेयर के सहयोग से किए थे। कब? 1817 ईस्वी में। कब किए थे? 1817 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 95 है, मंगल पांडे कहाँ किस बैरक के थे? तो मंगल पांडे जो थे 34वीं इन्फैंट्री रेजिमेंट के बैरकपुर छावनी से थे। किससे? 34वीं इन्फैंट्री रेजिमेंट के बैरकपुर से थे। कहाँ से थे? बैरकपुर से थे। प्रश्न संख्या 96 है, अफीम युद्ध किसके बीच लड़े गए थे? तो ब्रिटेन और चीन के बीच लड़े गए थे। अफीम युद्ध किसके बीच लड़े गए थे? तो ब्रिटेन और चीन के बीच लड़े गए थे, जिसमें चीन की भारी पराजय हुई थी। किसकी पराजय हुई थी? चीन की भारी पराजय हुई थी। प्रश्न संख्या 97 है, कुतुबनुमा मतलब कंपास का व्यवहार यूरोप वाले ने किससे सीखा? तो कंपास का किससे सीखा? तो यूरोप वाले से सीखा। किससे सीखा? यूरोप वालों मतलब अरबों। यूरोप वालों मतलब अरबों से सीखा। कंपास के प्रयोग से समुद्री खोज को बल मिला। कंपास के सहयोग से क्या मिला? समुद्री खोज को बल मिला। क्यों? क्योंकि उससे दिशा निर्धारित करने में बहुत सहयोग मिलता था। कंपास के प्रयोग से दिशा निर्धारित करने में सहयोग मिलता था, इससे रास्ते खोजने में बहुत आसानी हो गई। प्रश्न संख्या 98 है, अमेरिकी उपनिवेशों का सेनापति कौन था? तो अमेरिकी उपनिवेश का सेनापति जॉर्ज वाशिंगटन था। कौन था? जॉर्ज वाशिंगटन था। जॉर्ज वाशिंगटन कौन था? अमेरिकी जो कि वहाँ का प्रथम प्रधानमंत्री बना, ये राष्ट्रपति बना, जो कि वहाँ का प्रथम राष्ट्रपति बना। प्रश्न संख्या 99 है, बास्टील का पतन किस दिन हुआ था? तो बास्टील का पतन 14 जुलाई 1789 को हुआ। कब हुआ बास्टील का पतन? 14 जुलाई 1789 को हुआ। बास्टील के पतन से ही फ्रांस की क्रांति प्रारंभ हुई। इसी के पतन से बास्टील का जो पतन हुआ, इसी से क्या हुआ? फ्रांस की क्रांति प्रारंभ हुई। उस समय वहाँ का राजा कौन था? लुई 16वां था। उस समय वहाँ का राजा कौन था? 1789 ईस्वी में फ्रांस का राजा कौन था? लुई 16वां था। प्रश्न संख्या 100 है, 1917 में विश्व युद्ध से अलग होने वाला राष्ट्र कौन था? तो 1917 में विश्व युद्ध से अलग होने वाला राष्ट्र सोवियत संघ रूस था। कौन था? सोवियत संघ रूस था, जो कि 1917 में प्रथम विश्व युद्ध से अलग हो गया। प्रश्न संख्या 101 है, हिटलर का जन्म हुआ था। तो हिटलर का जन्म ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था? ऑस्ट्रेलिया के ब्रोना शहर में। कब हुआ था? तो 1889 को हुआ था। 1889 को हुआ। हिटलर का जन्म कब हुआ? 1889 को ऑस्ट्रेलिया के ब्रोना शहर में हुआ था। 102 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रसंघ की स्थापना किस उद्देश्य से की गई थी? तो राष्ट्रसंघ की स्थापना भविष्य में विश्व युद्ध को रोकने के लिए की गई थी। राष्ट्रसंघ की स्थापना किस उद्देश्य के लिए की गई थी? तो भविष्य में विश्व युद्ध को रोकने के लिए की गई थी। प्रश्न संख्या 103 है, लेनिन कब रूस के मंत्रिमंडल का प्रमुख बना? लेनिन कब रूस के मंत्रिमंडल का प्रमुख बना? तो 1917 ईस्वी, नवंबर 1917 ईस्वी में। कब? नवंबर 1917 ईस्वी में। अक्टूबर की क्रांति जब रूस की द्वितीय क्रांति के रूप में जाना जाता है, उसके बाद नवंबर 1917 ईस्वी में लेनिन रूस का मंत्रिमंडल का प्रमुख बन गया। प्रश्न संख्या 104 है, प्रथम विश्व युद्ध के बाद वाशिंगटन में नौसेना सम्मेलन कब आयोजित की गई? तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद वाशिंगटन में नौसेना सम्मेलन 1921-22 ईस्वी में आयोजित की गई। कब? 1921-22 ईस्वी में आयोजित की गई। प्रश्न संख्या 105 है, हिटलर किस देश का नेता था? तो हिटलर जर्मनी का नेता था। हिटलर कहाँ का नेता था? जर्मनी का। उसका जन्म तो ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। जन्म कहाँ हुआ था? तो ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। ऑस्ट्रेलिया के ब्रोना में। ऑस्ट्रिया में हुआ था। ऑस्ट्रिया के ब्रोना में हुआ था। लेकिन वह नेता किस देश का था? जर्मनी का था। प्रश्न संख्या 106 है, प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत का सबसे तात्कालिक कारण निम्न में से कौन था? तो प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालिक ऑस्ट्रेलिया के युवराज की हत्या। क्या था? ऑस्ट्रेलिया के युवराज की हत्या कर दी गई। इसी से प्रथम विश्व युद्ध स्टार्ट हुआ। प्रश्न संख्या 107 है, 1938 ईस्वी के माह के म्यूनिक सम्मेलन में निम्न में से क्या स्पष्ट रूप से रोका गया? तो म्यूनिक सम्मेलन में क्या? चेकोस्लोवाकिया पर जर्मनी का आक्रमण। चेकोस्लोवाकिया पर जर्मनी का आक्रमण को रोका गया। प्रश्न संख्या 108 है, द्वितीय विश्व युद्ध शुरू होने का तात्कालिक कारण निम्न में से क्या था? तो द्वितीय विश्व युद्ध होने का तात्कालिक कारण क्या था? तो हिटलर का पोलैंड पर आक्रमण था। क्या था? हिटलर का पोलैंड पर आक्रमण था। प्रश्न संख्या 109 है, अमेरिका द्वारा जापान के हिरोशिमा शहर पर किस तिथि को परमाणु बम का हमला किया गया? तो परमाणु बम का, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा
6 अगस्त 1945 को पहला परमाणु ये किस तिथि को हमला किया, जापान के हिरोशिमा पर। तो ये पहला परमाणु बम इस पर 6 अगस्त 1945 को गिराया गया, और दूसरा 9 अगस्त 1945 को। पहला 6 अगस्त 1945, दूसरा 9 अगस्त 1945। जो पहला बम गिराया गया उसका लिटिल बॉय नाम था, 6 अगस्त 1945 को गिराया गया, उसका नाम लिटिल बॉय था। और दूसरा जो गिराया गया उसका नाम फैटमैन था। क्या था? फैटमैन। और फर्स्ट में जो गिराया गया मैन, और उसका लिटिल बॉय, लिटिल बॉय। प्रश्न संख्या 110 है, एक महान नेता डॉक्टर सनायत सेन का संबंध निम्न में से किस देश से था? तो जो डॉक्टर सनायत सेन थे वह चीन के नेता थे। कहाँ के नेता थे? चीन के नेता थे, जो कि चीन के एक प्रमुख राष्ट्रवादी नेता थे। कौन थे? चीन के एक प्रमुख राष्ट्रवादी नेता थे, जो कि बाद में चल करके प्रथम राष्ट्रपति बने। चीन के प्रथम राष्ट्रपति बाद में चल करके कौन बने? तो डॉक्टर सनायत सेन। बस आज इतना ही। थैंक यू।